नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान आर्मी, जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी बताती है, उसको उसके बाप ने यानी कि भारतीय सेना ने आज से ठीक 52 साल पहले उसकी जगह फिर से एक बार दिखा दी थी, जहां पर 1971 में मुक्ति बाहिनी से मिलकर ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवाया था, जिस समय 93,000 सोल्जर्स पाक आर्मी के उन्होंने सरेंडर किया था भारतीय सेना को और मुक्ति बाहिनी को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था, जिसका रिकॉर्ड आज तक शायद कोई भी जगह पर टूट नहीं पाया है। ये क्यों हुआ? तो 1947 की आजादी के बाद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना, जहां पर ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी वेस्ट पाकिस्तान में स्थित गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान आर्मी ने मानने से इनकार कर दिया। ये इनकार करने की वजह क्या थी? तो वो बेसिकली थी वहां की भाषा यानी कि बांग्ला, वहां की वेशभूषा, जो वहां के लोग बांग्ला जो ट्रेडिशन के हिसाब से जो वेशभूषा धारण करते थे, जो कपड़े पहनते थे, और वहां के जो बांग्ला रिचुअल्स जो उनको प्रीवियसली कन्वर्ट होने से पहले मिले थे, उनको जो फॉलो करते थे, वे सब थे। उनको साइड करके वे लोग बंगाली लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनको ऑप्रेस करते थे, वहां के लोगों को, वहां की महिलाओं को, और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे, जिसके चलते वहां पर एक एथनिक ग्रुप इकट्ठा हुआ फ्रीडम फाइटर्स का, और उसको मुक्ति बाहिनी नाम दिया गया। 7 मार्च 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने ये ऐलान किया कि ईस्ट पाकिस्तान के सभी लोग ऑल आउट स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाएं। इसके पश्चात पूरे ईस्ट पाकिस्तान में स्ट्रगल शुरू हो गई और पाकिस्तान के अलग अलग पोस्ट पर और पाकिस्तान आर्मी के अलग अलग लोगों पर उन एथनिक ग्रुप्स द्वारा हमले शुरू हो गए। इसके रिटेलिएशन में पाक आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, जिसके अंतर्गत 30 लाख तकरीबन लोग मारे गए, और सिर्फ मारे ही नहीं गए बल्कि उसमें से कई सारी महिलाओं का पहले बलात्कार किया गया, फिर या तो उनका सर कलम कर दिया गया, या फिर उनको जिंदा जलाया गया, या फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तकरीबन 1 करोड़ लोग उस समय उस पूरे ऑपरेशन और स्ट्रगल के दौरान भारत में आकर शरण लेकर रह रहे थे, जो हाल में भी वो भारत में रह रहे हैं। इस पूरे पोग्राम को जो सर्च लाइट के दौरान हुआ, जिसमें तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, उसको 1971 बांग्लादेश जेनोसाइड के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात मुक्ति बाहिनी ने भारतीय सेना के साथ मिलकर काउंटर ऑपरेशन चालू किए, और जनरल सैम मानेकशॉ, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा और अन्य कई भारत के जाबाज सेना के लोगों ने मिलकर पाकिस्तान आर्मी को धूल चटाई और 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। फिर से एक बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर्स में सरेंडर होने वाले सोल्जर्स की संख्या है, जिसका रिकॉर्ड आज तक पूरी दुनिया में कोई भी शायद तोड़ नहीं पाया है। बांग्लादेश के लोग आज इस 16 दिसंबर को विजय दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाते हैं और छुट्टी रखते हैं, और उस दिन को और उस समय को याद करते हैं जब पाकिस्तान आर्मी ने उनके ऊपर दमन किया था, उनकी महिलाओं का बलात्कार किया था और वहां के लोगों को प्रताड़ित करते मार दिया था। फिर भी आज के बांग्लादेश में कई सारे ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स खड़े हो रहे हैं जो भारत के अगेंस्ट में हैं और पाकिस्तान के फेवर में। अगर वो लोग भूल गए हैं तो फिर से एक बार उनको याद दिला दें कि ये जो ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था, उसमें और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी खुद थी, जिसको आप आज सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ही आपकी मां, बहन, बेटियों का बलात्कार किया था,
आपके भाई, आपके पिता और दादा और उन लोगों को गोलियों से गला काटकर या जिंदा जलाकर मार दिया था और उन लोगों को वहां से भागकर भारत आने पर मजबूर कर दिया था। और उस समय भारत था और भारत की सेना थी जो आप लोगों के साथ तब भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। और सिर्फ भारत की सेना ही नहीं बल्कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना के साथ मिलकर बांग्लादेश को कैसे ऊपर लाया जाए और किस तरह से उसका उत्थान किया जाए इकोनॉमिकली, उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेक्टेशंस के बिना। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भारत का विरोध करके पाकिस्तान से वापस मिल जाएंगे और भारत में केओस क्रिएट करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि जिस पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान का आप आज सहारा लेने की सोच रहे हैं, उसको सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार इसी भारत ने और इसी भारतीय सेना ने परास्त किया है और बार बार पीछे हट करने पर मजबूर किया है। और जितनी बार ये होता रहेगा उतनी बार उनको पीछे हट करनी पड़ेगी और भगवान ना करे वो दिन आए कि पाकिस्तान हमको खुद के कब्जे में लेना पड़े। फिर से एक बार याद कीजिए अपनी हिस्ट्री को और सही और गलत को पहचानिए और अपने आप को, अपने कंट्री को आगे बढ़ाएं, साथ मिलकर जिएं और साथ में आगे बढ़ें। भारतीय सेना के उन सभी जवानों को और सभी जो लीड कर रहे थे, जिसमें जनरल शैम मानेकशॉ और अन्य कई लीडर्स थे, उन सभी को हमारा सत सत नमन। आज भी भारतीय सेना सरहदों पर डटी हुई है भारत की सुरक्षा के लिए, भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए। उसके लिए इंडिया स्ट्राइक्स चैनल के माध्यम से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और ये खबर आपको कैसी लगी, ये प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।